नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 26 फरवरी 1984 की अव्यक्त मुरली की इस खास चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने अपनी एक अद्भुत चित्रशाला का वर्णन किया है। सोचिए, एक ऐसी दिव्य गैलरी जहां बाबा बहुत स्नेह से, बहुत प्यार से अपने हर एक बच्चे के चरित्र का, उसकी पूरी यात्रा का चित्र देख रहे हैं। ये कल्पना ही कितनी सुंदर और दिल को छू लेने वाली है कि बाबा हमें इतनी बारीकी से जानते और निहारते हैं। आज की मुरली गोया बाबा के दिल का आईना है, जिसमें वे हमें दिखा रहे हैं कि उनकी नजरों में क्या महत्व रखता है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम बाबा की स्नेह भरी दृष्टि को समझें, उनकी समीपता और देखभाल को महसूस करें और इस मुरली से अपने लिए खुशी, स्पष्टता और एक नया उद्देश्य पाएं। चलिए इस खूबसूरत चित्रशाला की सैर करते हैं और देखते हैं बाबा हमें क्या दिखाना चाहते हैं। बाबा बता रहे हैं कि वो वतन में यानी सूक्ष्म दुनिया में हर बच्चे के आदि से लेकर अब तक के चरित्र का चित्र देख रहे थे। हर आत्मा की अपनी एक अनोखी कहानी बाबा की नजरों के सामने, और हर चित्र में बाबा ने खास तौर पर 3 बातें नोट की। ये कौन सी 3 बातें थी जिन पर बाबा का ध्यान गया? जी, ये 3 बातें आत्मा की आंतरिक स्थिति और बाबा से उसके संबंध की गहराई को दर्शाती हैं। बाबा का देखने का नजरिया कितना सूक्ष्म और प्रेम भरा है। पहली बात जो बाबा ने नोट की वो है पवित्रता की पर्सनालिटी, जिसे हम कह सकते हैं पवित्रता का व्यक्तित्व या उसका आभा मंडल। ये चित्र के चारों ओर एक चमकती हुई रोशनी की तरह दिखाई दे रही थी। ये आत्मा की वो आंतरिक शुद्धता और शक्ति है जो बाहर भी महसूस होती है, एक आकर्षण पैदा करती है। अच्छा, पवित्रता का आभा मंडल। जी। दूसरी बात थी रियलिटी की रॉयलिटी, यानी सच्चाई की शान या स्वाभिमान। ये चेहरे पर खुशी, निर्भयता और एक सहज निर्मलता के रूप में चमक रही थी। जब आत्मा अंदर से सच्ची और साफ होती है तो उसके चेहरे पर एक स्वाभाविक खुशी और गरिमा झलकती है। वही है असली रॉयलिटी। रियलिटी की रॉयलिटी। और तीसरी बेहद महत्वपूर्ण बात, संबंधों की समीपता। यह मस्तक के बीच चमकते सितारे और उससे फैलती हुई किरणों से पता चल रही थी। जिसकी किरणें जितनी ज्यादा फैली हुई थी, वो आत्मा बाबा के उतने ही नजदीक, उतनी ही समान महसूस हो रही थी। वाह! पवित्रता का आभा मंडल, सच्चाई की शान और बाबा से समीपता की किरणें, ये 3 बातें ही क्यों बाबा ने खास नोट की? ये आत्मा की संपूर्ण यात्रा के बारे में क्या खास बताती हैं? ये सिर्फ गुण नहीं लग रहे, बल्कि जैसे आत्मा की पहचान की मुख्य स्तंभ हों। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये 3 बातें ही आत्मा के वास्तविक स्वरूप और उसके परम लक्ष्य बाप समान बनने की कुंजी है। पवित्रता फाउंडेशनल है, इसी से आंतरिक शक्ति और दिव्यता आती है। सच्चाई या रियलिटी उस दिव्यता को जीने का तरीका है, जिससे चेहरे पर खुशी और निर्भयता आती है। और समीपता यानी बाबा से निरंतर जुड़ाव और प्रेम, यही तो यात्रा का लक्ष्य और सबसे बड़ी प्राप्ति का साधन है। ये तीनों मिलकर ही एक संपूर्ण विजयी आत्मा का चित्र बनाती हैं। इसीलिए बाबा इन्हीं पर फोकस कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि बाबा सिर्फ इन विशेषताओं को देख ही नहीं रहे थे, बल्कि ये भी देख रहे थे कि आदि से लेकर अब तक, यानी ज्ञान में आने से लेकर उस क्षण तक, इन तीनों बातों में स्थिति कैसी रही है। सदा एक जैसी श्रेष्ठ रही है या उसमें उतार चढ़ाव आए हैं? हाँ, बिल्कुल। बाबा का ध्यान सिर्फ हमारे वर्तमान पर नहीं, हमारी पूरी कहानी पर है। उन्होंने इसे जांचने का एक बहुत ही प्यारा तरीका भी बताया। जैसे डॉक्टर स्थूल शरीर में नब्ज देखकर स्वास्थ्य का हाल जान लेते हैं। कितना सहज और गहरा उदाहरण है ये। बिल्कुल। बाबा ने जैसे हर चित्र के हृदय में एक सूक्ष्म नब्ज देखी। उन्होंने देखा कि हर चित्र के हृदय में एक लाइट नीचे से ऊपर की ओर जा रही थी। क्या उसकी गति सदा एक समान तेज है या कभी धीमी हो जाती है, बदलती रहती है? क्या पुरुषार्थ में ढीलापन आता है? फिर उस लाइट का रंग कैसा है? क्या वो सदा पवित्रता का शुद्ध सफेद रंग है या कभी परिस्थितियों या संकल्पों के प्रभाव से बदलता है? अच्छा। और क्या वो लाइट लगातार ऊपर चढ़ रही है या बीच बीच में रुक जाती है, जैसे पुरुषार्थ में कोई बाधा आ गई हो? इसी विधि से बाबा ने हर एक के चरित्र के चित्र का मूल्यांकन किया। ये बाबा की ओर से हमें दिया गया एक स्नेह भरा आईना है। हाँ, एक आईना, ताकि हम खुद को उनकी नजर से देख सकें, अपनी कमियों को पहचानें और प्यार से उन्हें दूर कर सकें। ये जजमेंट नहीं, बल्कि सुधार के लिए दिया गया दिव्य मार्गदर्शन है। इसी में पवित्रता के आभा मंडल पर बाबा ने और विस्तार से बताया है। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि बाबा ने इसमें भी अलग अलग स्तर देखे हैं।
किसी के चित्र में ये लाइट सिर्फ ताज की तरह चेहरे के आसपास थी, किसी के आधे शरीर तक फैली थी और किसी भाग्यशाली आत्मा के पूरे शरीर के आसपास मस्तक से लेकर पैर तक जगमगा रही थी। ये अलग अलग स्तर क्या दिखाते हैं? और सबसे ऊंची स्थिति, मस्तक से पैर तक प्रकाश, उसे पाना कितना संभव है? जी, ये स्तर हमारी पवित्रता की गहराई और व्यापकता को दर्शाते हैं। जिनका प्रकाश सिर्फ चेहरे तक था, शायद उनकी वाचा या स्थूल कर्म पवित्र हैं, पर मन में अभी भी व्यर्थ या साधारण संकल्प चलते हों। जिनके आधे शरीर तक था, उनका मन और वचन शायद पवित्र हो, पर कर्मणा में, संबंधों में कहीं ना कहीं सूक्ष्म अपवित्रता या कमजोरी रह जाती हो। अच्छा। लेकिन जिनका मस्तक से पैर तक लाइट का आकार चमक रहा था, बाबा ने स्पष्ट किया कि वे वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों ही स्तरों पर आदि से अब तक पवित्र रहे हैं। ये सर्वोच्च स्थिति है। और बाबा ने यहाँ मनसा पवित्रता पर बहुत जोर दिया है। मनसा पर? जी हाँ, यानी मन में स्वयं के प्रति या किसी अन्य आत्मा के प्रति कभी कोई व्यर्थ, नेगेटिव या अपवित्र संकल्प भी न चला हो। किसी भी कमजोरी, अवगुण या देह अभिमान रूपी अपवित्रता का संकल्प भी मन में धारण न किया हो। बाबा ने ऐसी आत्माओं को जन्म से वैष्णव या बाल ब्रह्मचारी कहा है। जन्म से वैष्णव? हाँ, जैसे वैष्णव लोग भोजन की शुद्धि का बहुत ध्यान रखते हैं, वैसे ही इन आत्माओं का संकल्प रूपी भोजन सदा शुद्ध और शक्तिशाली रहा। और कर्मणा में संबंध और संपर्क सबा जाते हैं, यानी उनके हर कर्म, हर रिश्ते, हर बातचीत में पवित्रता की झलक हो। मनसा पवित्रता पर इतना जोर, यानी हमारे मन के अंदर चलने वाले गुप्त विचार भी बाबा की चित्रशाला में अंकित हो रहे हैं। ये जानना तो हमें अपने संकल्पों के प्रति कितना जिम्मेदार बनाता है। बाबा हमें भी नॉलेज के दर्पण में अपना ये चित्र देखने को कह रहे हैं। खुद को चेक करना कि बाबा की उस दिव्य गैलरी में हमारा चित्र कैसा दिख रहा होगा। ये जांच कोई बोझ नहीं लग रही, बल्कि एक प्रेरणा है कि हम भी उस सर्वोच्च स्थिति को पा सकते हैं। बाबा हमें जज नहीं कर रहे, बल्कि प्यार से इशारा कर रहे हैं कि देखो, तुम कितने श्रेष्ठ बन सकते हो, अपनी असली पहचान को जानो। बिल्कुल सही। बाबा की इस गिरिली मेजर और वतन के अनुभव के बाद मुरली साकार दुनिया के वास्तविकताओं और मर्यादाओं पर भी बात करती है। बाबा अव्यक्त वतन और इस साकार दुनिया के अनुभव का अंतर बताते हैं। ये भी बहुत रोचक है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। अव्यक्त वतन में बाबा से मिलने के लिए कोई लाइन नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई समय की पाबंदी नहीं। जब चाहो, जितना समय चाहो, जितने भी बच्चे चाहे मिल सकते हैं। कितनी आजादी, कितना खुलापन। जी बिल्कुल। लेकिन इस साकार दुनिया में स्थूल शरीर और कर्म क्षेत्र में बंधन है, और बाबा कहते हैं कि बाप दादा भी इन बंधनों में बंद कर चलते हैं। हाँ, ये साकार दुनिया की मर्यादा है। अव्यक्त वतन सूक्ष्म है, वहाँ संकल्प की गति से सब कुछ होता है, मिलन भी। लेकिन यहाँ इस भौतिक दुनिया में स्थूल शरीर और समय स्थान के नियम लागू होते हैं। बाबा का इन नियमों का पालन करना उनकी निरहंकारिता और मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप को दिखाता है। वे हमें सिखाते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए भी, नियमों का पालन करते हुए अपनी आंतरिक स्थिति को अव्यक्त जैसा ऊंचा कैसे बनाए रख सकते हैं। सही बात है। और इसी साकार दुनिया में जहां नियम और मर्यादाएं हैं, सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, संगठन को स्नेह से बांधे रखने के लिए बाबा ने निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं यानी टीचर्स के महत्व पर भी जोर दिया। हाँ, टीचर्स के लिए बाबा उन्हें याद दिलाते हैं कि वो विशेष आत्माएं हैं और बाप दादा भी उनका विशेष रिगार्ड रखते हैं। बाबा ने समझाया कि निमित्त को निमित्त समझना ही सेवा की सफलता की चाबी है। यहाँ बाबा एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं कि निमित्त बनी आत्माओं को रिगार्ड देना, उनका सम्मान करना, वास्तव में बाबा को रिगार्ड देना है। जी हाँ। और इसके रिटर्न में, इसके बदले में बाबा से सीधे दिल का स्नेह प्राप्त होता है। ये सिर्फ टीचर्स का सम्मान नहीं, बल्कि बाबा के प्यार को अपनी ओर आकर्षित करने का एक तरीका है। ये लेन देन कितना मधुर है। ये रिगार्ड सिर्फ एक संगठनात्मक नियम है, हाँ, या इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है बाबा के स्नेह को पाने में? नहीं, ये सिर्फ संगठनात्मक अनुशासन नहीं है, इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। बाबा के दिल के स्नेह को पाने का सीधा रास्ता है ये। अच्छा। जब हम बाबा द्वारा निमित्त बनाए गए इंस्ट्रूमेंट का दिल से सम्मान करते हैं, तो हम वास्तव में बाबा के चयन का, बाबा की प्लानिंग का सम्मान करते हैं।
इससे निरहंकारता आती है, समर्पण भाव बढ़ता है और संगठन में एकता और प्रेम का वायुमंडल बनता है। बाबा कह रहे हैं भले ही सेवा में कई बच्चे बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हों, उमंग उत्साह में हों, फिर भी जो निमित्त हैं उनका सम्मान करना जरूरी है। ये बाबा की नजर में हमारे दिल की विशालता और समर्पण को दिखाता है और यही चीज हमें बाबा के और करीब लाती है, उनके दिल का स्नेह दिलाती है। ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। बाबा के स्नेह और सेवा की भावना का एक और सुंदर उदाहरण यूके ग्रुप के साथ हुई मुलाकात के वर्णन में मिलता है। बाबा उन्हें कितने प्यार से आदि रत्न, सेवा के साथी और राइट हैंड ग्रुप यानी मुख्य सहयोगी कहकर उनकी महिमा करते हैं। सोचिए, बाबा के मुख से ये शब्द सुनकर उन आत्माओं को कितनी खुशी, कितना गर्व और कितनी प्रेरणा मिली होगी। बाबा कह रहे हैं कि वे शुरू से बाप का नाम प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हैं। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी और सम्मान की बात है। बहुत बड़ी बात। हार उसी पर टिका होता है। बिल्कुल। और बाबा ने उनकी एक और खासियत की बहुत प्रशंसा की कि वे औरों को, जैसे बाद में आए डबल विदेशी बच्चों को, आगे रखकर उन्हें चांस देते हैं। हाँ, ये वाला पॉइंट भी था। बाबा का सिद्धांत है, जो दूसरों को आगे रखता है वह स्वयं ही आगे बढ़ जाता है। ये कितनी बड़ी बात है। सच में। दूसरों को आगे बढ़ाने में ही अपनी उन्नति समाई हुई है। हाँ। बाबा ने जैसे छोटे बच्चे का उदाहरण दिया कि बड़े हमेशा कहते हैं बेटा तुम आगे चलो, और खुद पीछे रहकर उसे संभालते हैं। बाबा कहते हैं छोटों को आगे करना ही बड़ों का आगे होना है। वाह। उनकी इसी सहयोग और त्याग की भावना से लंदन और यूके में सेवा का इतना विस्तार हुआ। ये निस्वार्थ सेवा और संबंधों की मधुरता का कितना सुंदर पाठ है। ये बात वाकई बहुत प्रेरणादायक है। अक्सर दुनिया में लोग खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बाबा सिखा रहे हैं कि दूसरों को मौका देने में, उन्हें आगे बढ़ाने में ही सच्चा बड़प्पन और सेवा की सच्ची वृद्धि है। इससे दिल कितना बड़ा होता है। बाबा कितने प्यार से हमें ये गहरी युक्तियां सिखा रहे हैं। जी, सेवा में दूसरों को आगे बढ़ाने के साथ साथ बाबा ने स्थिरता और नए क्षेत्रों में विस्तार की भी प्रेरणा दी। मलेशिया और सिंगापुर ग्रुप के लिए बाबा का संदेश था कि सदा एक बाप दूसरा न कोई की स्थिति में स्थित रहो। एक बाप दूसरा न कोई। हाँ, बाबा ने कहा यही एक रस स्थिति है। जहाँ एक की याद पक्की है वहाँ मन और बुद्धि में स्थिरता है, शक्ति है। जहाँ अनेक बातों, अनेक व्यक्तियों, अनेक आकर्षणों में बुद्धि भटकती है वहाँ स्थिति डगमग होती है। बाबा हमें भटकाव से बचाकर एक परमपिता के स्नेह और याद में टिकने का कितना सहज और शक्तिशाली रास्ता बता रहे हैं। इससे जीवन में स्पष्टता और आंतरिक शांति आती है। और फिर सिंगापुर, हांगकांग की आत्माओं को बाबा ने एक विशेष कार्य सौंपा, एक नया लक्ष्य दिया। हाँ, एक बड़ा कार्य। चाइना जैसे विशाल देश में सेवा केंद्र खोलने का संकल्प करने का। बाबा ने उन्हें हिम्मत दिलाई कि डरना नहीं, बस हिम्मत रखकर राजयोग द्वारा आत्माओं को प्रभु प्रेम, शांति और शक्ति का अनुभव कराओ। जी। जब उन्हें ये अनुभव मिलेगा तो वे स्वतः ही बदल जाएंगे। बाबा ने कहा उन्हें सिर्फ राजयोगी बनाओ, वे स्वतः ही देवी देवता बन जाएंगे। कितना विश्वास। बाबा का कितना विश्वास है अपने ज्ञान और अपने बच्चों पर। वे दूर तक की सेवा का विजन दे रहे हैं और हिम्मत बंधा रहे हैं कि सिर्फ अनुभव कराने पर फोकस करो, परिवर्तन अपने आप आएगा। ये विश्व कल्याण की कितनी ऊंची भावना और उद्देश्य बाबा जगा रहे हैं। सही बात है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमने बाबा के उस अद्भुत चित्रशाला के बारे में जाना, जहां वे हर बच्चे के चरित्र का चित्र कितने स्नेह और बारीकी से देखते हैं। ये कल्पना ही दिल को बाबा के प्यार से भर देती है कि वो हमें इतना पर्सनल अटेंशन देते हैं, हमारी हर कोशिश को सराहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। पवित्रता का आभा मंडल, सच्चाई की शान और बाबा से समीपता, इन तीन मुख्य कसौटियों पर हमें स्वयं को परखना है, बाबा की स्नेह भरी नजर से खुद को देखना है। बिल्कुल। साथ ही हमने निमित्तात्माओं का दिल से रिगार्ड रखने का गहरा आध्यात्मिक महत्व समझा कि ये बाबा से दिल का स्नेह पाने का सीधा साधन है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। एक बाप दूसरा न कोई की एक रस स्थिति में टिके रहने से मिलने वाली स्थिरता और शक्ति की प्रेरणा मिली। और सेवा में दूसरों को आगे बढ़ाने की विनम्र भावना और नए क्षेत्रों में हिम्मत और विश्वास के साथ सेवा विस्तार करने का उमंग भी बाबा ने जगाया। बाबा हमें सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति नहीं बल्कि विश्व सेवा के महान कार्य के लिए भी तैयार कर रहे हैं, एक नया उद्देश्य दे रहे हैं। आज की मुरली से जो बात सबसे ज्यादा दिल को छू जाती है वो है बाबा का अथाह प्यार और उनकी सूक्ष्म देखभाल। उनकी चित्रशाला सिर्फ हमारे मूल्यांकन की जगह नहीं
बल्कि उनके गहरे स्नेह, उनके मार्गदर्शन और हमें श्रेष्ठ बनाने की उनकी तीव्र इच्छा का प्रमाण है। एकदम सही। वो हमारे जज नहीं, बल्कि हमारे सबसे प्यारे पिता, शिक्षक और साथी हैं, जो हमें पल पल संभाल रहे हैं। ये एहसास बाबा के प्रति प्यार, सम्मान और कृतज्ञता को और भी गहरा कर देता है। और अंत में एक विचारणीय बात जो मन में उठती है, वो मनसा पवित्रता से जुड़ी है। अगर बाबा हमारे मन के संकल्पों तक को इतनी बारीकी से देख रहे हैं, उन्हें इतना महत्व दे रहे हैं, तो क्या हम स्वयं अपने विचारों की क्वालिटी, उनकी पवित्रता और उनकी शक्ति को उतनी गंभीरता से ले रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हमारे संकल्प हर समय उस बाल ब्रह्मचारी स्थिति के अनुरूप ऊंचे, शुद्ध और विश्व कल्याणकारी हैं, जिसका बाबा ने वर्णन किया? या हम अभी भी व्यर्थ और साधारण संकल्पों में अपना समय और ऊर्जा गंवा रहे हैं? इस पर गहराई से चिंतन किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि हमारे संकल्प ही हमारी दुनिया, हमारी स्थिति और हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। ओम शांति।